अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खूबसूरत सी बुक न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश बुक 2 ये बुक 3 है। सो इट्स मीन ये 3 क्लास की बुक है। सो हम ओपन करेंगे ऑन यूनिट नंबर 1 पर। सो यूनिट नंबर 1 पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा लेसन है और ये लेसन है द मून। द मून को उर्दू में चाँद कहा जाता है और ये हमें दूर आसमानों पर दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत सा सफ़ेद रोशनी में दूर दराज खला में। सो हमें ये आसमान पर दिखाई देता है और बच्चे क्या करते हैं, इसे देखते और खुश होते हैं। अक्सर हमारे वालिदैन या हमारी माँ हमें इस चाँद को चंदा मामा भी कहकर बुलाती हैं। सो किड्स, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हम इस नज़्म को पढ़ेंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी बुक पर मौजूद है। सो यहाँ पर अगर हम नीचे देखें इस बुक पर, सो बुक पर जो है वो बच्चे छोटे छोटे खेलते हुए चाँद की तरफ देखते हुए मुस्कुराते और उछल कूद रहे हैं और इससे आँख मछोली भी वो खेलना पसंद करते हैं। सो चलें किड्स, आज हम इस पोइम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे। इन फर्स्ट, लुकिंग एट नाइट अप इन द स्काई, यानी जब हम रात के वक्त दूर आसमान पर देखते हैं, यानी रात को आसमान पर देखिए। फॉर अवे एंड वेरी हाई, बहुत ऊंचा, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचा, ऊंचाई पर। वी सी अ चार्मिंग राउंड बलून, जो हमें दूर दराज एक बहुत ही खूबसूरत सा गोल दायरे में गुब्बारा नुमा दिखता है। एवरीवन नोज़, हर एक जानता है। इट इज़ द मून, ये चाँद है। सो किड्स, हमने देखा कि हमें दूर आसमान पर रात के वक्त जो दिखाई देता है वो बहुत ही खूबसूरत सा गोल सी शक्ल में एक चाँद है। नेक्स्ट इज इट कम्स एट नाइट बट गोज इन डे, ये रात के वक्त आता है और दिन के वक्त चला जाता है। इट डज नॉट हैव एनी वर्ड्स टू से, इसके पास कहने को कोई अल्फाज नहीं होते। बट व्हेन इट इन द स्काई शाइन्स, लेकिन जब ये आसमान पर चमकता है। एवरी चाइल्ड क्लाइम द मून इज़ माइन, हर एक बच्चा जो है वो इस बात को बताता है कि जो चाँद है आसमान पर वो मेरा है। सो द क्लेम्स मीन इज़ दावे करना, यानी कहता है, दावा करता है कि ये चाँद उसका है। नाउ द नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे से रीडिंग। फर्स्ट में हमने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से जब हम आसमान पर देखते हैं तो हमें आसमान पर बहुत ही खूबसूरत सा चाँद दिखाई देता है और हर कोई जानता है कि वो चाँद है और हर कोई ये कहता है, यानी हर बच्चा ये कहता है कि ये चाँद मेरा है। So next is all floats in the sky on the way, आसमान पर अपने रास्ते पर तैरता है ये, यानी आसमान पर अपने रास्ते में तैरना। फ्लोट्स का क्या मतलब है? इट्स मीन के आबी त्यारों में आगे हुए हवाई तकिए, यानी ये आबी हवा में मौजूद होता है आसमान पर। आसमान के ऊपर आबी हवा है ना, तो उसमें ये क्या करता है, ये चाँद जो है वो तैर रहा होता है, यानी तैरता है। एंड विद द चिल्ड्रन ऑफ अर्थ इट सीम्स टू प्ले, और ज़मीन के बच्चे क्या करते हैं, ज़मीन के बच्चे के साथ खेलता हुआ महसूस होता है, यानी ऐसा लगता है तो ये खला पर, लेकिन ये क्या करता है, ये ज़मीन के बच्चों के साथ क्या करता है, खेलता है। ऐसा दिखता है हमें जैसे ज़मीन के बच्चों के साथ खेल रहा है। हाइड एंड सीक और वॉलीबॉल, मिसाल के तौर पर आँख मचोली यानी छुपा छुपाई, या फिर वॉलीबॉल, जैसे वॉलीबॉल हम खेलते हैं तो ये वॉलीबॉल की तरह भी तो दिखाई देता है। इट समटाइम गेट बिग एंड समटाइम स्मॉल, कई दफ़ा यानी कभी कभार ये क्या करता है, हमें बड़ा हुआ जाता है, यानी कभी ये बहुत बड़ा हुआ हमें दिखता है और कभी हमें बहुत छोटा दिखता है, यानी कई दफ़ा ये बहुत ही बड़ा हो जाता है और कई दफ़ा बहुत ही छोटा। द फुल मून यानी पूरा चाँद, इसमें क्या है, पूरा चाँद है। द हाफ मून यानी आधा चाँद, और द क्रिसेंट यानी कि हल्का सा, यानी हलाल नुमा, हल्का सा चाँद। थ्रू आउट द नाइट लुक वेरी डिसेंट, यानी तमाम रात ही ये
खूबसूरत नज़र आता है। यानी ये बेशक अपनी शक्लें जो है वो बदलता है, यानी कई दफ़ा ये पूरा हो जाता है, कई दफ़ा ये आधा हो जाता है और कई दफ़ा हलाल, बट ये क्या करता है, हमें तमाम रातों में ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है और कितने खूबसूरत तरीके से हमें रोशनी नुमा ये आसमान पर दिखाई देता है। सो किड्स, हमने रीडिंग की बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूनिट नंबर 1 की पेज नंबर 4 पर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा काम है। हमने इसमें देखा कि हमने मून के बारे में पढ़ा कि कई दफ़ा ये हमें पूरा मून दिखाई देता है, कई दफ़ा हमें आधा और कई दफ़ा हलाल। सो अगर हम अपने पेज पर देखें ऑन पेज नंबर 5 पर, तो यहाँ पर हमें ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे लर्न। सो द फुल मून यानी पूरा चांद जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, एंड द हाफ मून आधा चांद हमें इस तरह का दिखता है, एंड द क्रिसेंट यानी जिसे हम कहते हैं सिंकल शेप मून इन स्क्रेड यानी एक हलाल नुमा जो है वो हमें इसकी दिखाई देती है। जैसे अक्सर चांद रात को हम लोग क्या करते हैं, चांद ढूंढ रहे होते हैं, तो वो जो पहले दिन का चांद होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हमने क्या करने हैं, आंसर देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के। सो किड्स, अगर हम देखें अपने पास बहुत ही खूबसूरत से नोट्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं कुछ इस शक्ल में। सो हम लोग क्या करते हैं, इन नोट्स की हेल्प लेते हैं और हम लोग अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। बट हमारे पास जो है वो नोट के अलावा और भी वर्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने क्या करना है, इसे नोट डाउन करना है अपनी बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सी नोटबुक पर। सो नोटबुक पर हम लोग इसे नोट डाउन करेंगे और हमारे पास है इंग्लिश की नोटबुक। सो इंग्लिश की नोटबुक आपने ओपन करनी है और ओपन करने के साथ आपने क्या करना है, इनके यानी जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमने कहाँ लिखने हैं, हमने लिखने हैं अपनी नोटबुक पर, क्योंकि आगे हमारे पास 3 क्लास है। ये चूँकि 3 क्लास बहुत ही बड़ी क्लास है, सो इट्स मीन अब आप बड़े हो गए हैं। सो आपने क्या करना है, बुक के ऊपर इसके आंसर नहीं लिखने, बल्कि आपने लिखने हैं इसके आंसर अपनी नोटबुक के ऊपर। सो किड्स, आप लोगों के पास ऐसे नोटबुक मौजूद है, आपने क्या करना है, नोटबुक पर इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। सो पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देने हैं हमने दिए गए सवालों के। What does we see at the night in the sky? रात के वक्त हम आसमान पर क्या देखते हैं? सो हम लोग इसे लिखेंगे we see यानी हम देखते हैं, we see the moon at night इन द स्काई यानी रात के वक्त हम देखते हैं किसे, चांद को आसमान पर, इन द स्काई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द मून लुक लाइक? जो हमें चांद है वो किस तरह का दिखता है? सो द आंसर इज सो द आंसर इज, आपने क्या करना है, मैं तो जस्ट आपको आंसर लिख के बता रही हूँ, बट आपने क्या करना है, क्वेश्चन भी साथ में ही लिखना है, क्वेश्चन के बाद ही आंसर को राइट डाउन करना है। नाउ द मून यानी उसने क्या पूछा है, व्हाट डज द मून लुक लाइक, यानी चांद जो है वो कैसा दिखता है। सो द मून लुक्स लाइक a round balloon, हमें वो एक गोल गुब्बारे की तरह दिखाई देता है, जैसे कोई आसमान पे गुब्बारा जो है वो क्या कर रहा हो, वो उड़ रहा हो, या हमें आसमान पर दिखता है एक गुब्बारा नुमा। सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज डज द मून से एनी वर्ड्स? क्या जो चांद है वो हमसे कुछ कहता है? सो नो, द मून डज नॉट से एनी वर्ड्स। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर नंबर 3, नो द मून डज नॉट say any words. So the next question is
हैव यू सीन अ फुल मून? क्या आपने जो है वो पूरा चांद देखा है? सो यस, मैंने तो देखा है आसमान पर। सो आपने यहाँ पर आंसर क्या लिखना है? यस, आई हैव seen a full moon। हाँ, मैंने पूरा चांद देखा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द हाफ मून लुक? जो आधा चांद है वो कैसा दिखता है? सो द आंसर इज it looks like a half सर्कल, यानी वो आधे दायरे की तरह का हमें दिखाई देता है। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिसेंट? यानी कि जो क्रिसेंट उसका मतलब क्या है? सो इन लास्ट आंसर इज a crescent is moon of the first night of every Islamic month। A crescent is a moon of the first night, यानी crescent जो है वो एक चांद है जो पहली रात को हर इस्लामी महीने के दिखाई देता है। Now move on next। Our next is question number 7। What does every child claim when the sees the moon shining in the sky? So every child P. Then the first is every child the moon is mine। यानी हर एक बच्चा जो है वो चांद के बारे में क्या कहता है जब वो आसमान पर चमक रहा होता है? तो हर एक बच्चा ये कहता है कि चांद मेरा है। The moon is mine। So the next question is which game does the moon seem to play with the children of the earth? यानी कौन सा खेल है जो चांद जो है वो ऐसे दिखाई दे रहा होता है जैसे बच्चों के साथ ज़मीन पर खेल रहा है? तो वो कौन सी गेम है? सो द आंसर इज आंसर नंबर 8। सो ये आंसर नंबर 7 था। एवरी चिल्ड्रन ऑफ अर्थ Which game do the moon seems to play with the children of the earth? The children of the earth seems to play
hide and seek और वॉलीबॉल। यानी हर बच्चा जो है वो ज़मीन पर देखते हुए ऐसा लगता है जैसे वो उसके साथ छुपा छुपाई खेल रहा हो, यानी जिसे हम लोग आंख मचोली भी कहते हैं, और वॉलीबॉल। सो किड्स, हमने क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे अपनी बुक पर। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज लुक एट दिस वर्ड। हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, स्काई हाई, सच वर्ड एज above और कॉल्ड राइम्स। इन आवाज़ों को हम लोग राइम्स भी कहते हैं। सो मैच ईच वर्ड विथ करेक्ट राइम। हमने क्या करना है, मैच करना है इन वर्ड्स को इनकी करेक्ट राइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज balloon and the last is the moon. Balloon, the moon is rhyming word. Now the next is they say, rhyming word. Now the next is shine mine, rhyming word. Now the next is ball small, rhyming word. Now the next is crescent descent, so rhyming word. So kids, हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट किया ऑन पेज नंबर 5 पर, जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर को किया। दैन हमने खूबसूरत तरीके से यूनिट नंबर 1 को हमने रीड अप किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का हमने अपने वर्क को कंप्लीट किया। सो यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ विद रीडिंग एंड ऑल्सो आपने क्या करना है, इस वर्क को कंप्लीट करना है इसी तरीके से और आपने नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पर इन वर्ड्स को। सो किड्स, आज का काम इतना ही। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।